राधे कृष्णा। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, ठीक है, या तो एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन ऑब्जेक्ट होगा, कौन कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमने क्या कहा था, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इस तरह से होगा, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर और ले लेते हैं, वर्ब प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। हमें यही 3 पढ़ना होता है, ठीक है। देखो, अगर सब्जेक्ट क्या कर रहा हो, इस पर काम कर रहा हो, और ये काम किस पर कर रहा हो, अगर इस पर, ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट काम कर रहा हो इधर, ठीक है, और इसका काम यहाँ से कोई लेन देन नहीं, ठीक है, इसका भी मान लिया जाए एक तरह से, तो इसका भी यहाँ कोई लेन देन नहीं, सीधा चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। आप देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखा जाए, यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखते हैं राम ईट्स अ मैंगो, ठीक है। राम ईट्स अ मैंगो, राम क्या कर रहा है जी, खाने का काम कर रहा है, ठीक है। और कुछ भी खाएगा तो कौन सा प्रभावित होगा, प्रभावित यह होगा, यानी किसके द्वारा प्रभावित होगा, तो सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित होगा। होगा कि नहीं, मान लिया जाए यहाँ पर आम है, ठीक है, आम, ठीक है, ये आम है। अगर राम आम खाएगा तो यहाँ देखो कहते 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 क्या होगा, खत्म हो जाएगा आस्ते आस्ते, यानी कि आम प्रभावित हो रहा है कि नहीं खाने से। जब प्रभावित होगा ऑब्जेक्ट तो क्या कहेंगे वहाँ, यहाँ जो प्रभावित होगा अदर वर्ड, ये यहाँ कर रहे हैं अदर वर्ड, अदर वर्ड करने का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जो प्रभावित होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। जो प्रभावित नहीं होगा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, राम गोज टू पटना, मान लिया जाए राम गोज टू पटना, ठीक है, ये हो गया। राम जा रहा है कहाँ, तो पटना। अच्छा, पटना जाएगा तो क्या इसको जाने से क्या वहाँ के कुछ अति हड़कम तो नहीं मचेगा, कुछ धस तो नहीं जाएगा, कुछ तो फूट तो नहीं जाएगा, कुछ चोरी तो नहीं हो जाएगा इससे जाने से, मैंने कुछ ऐसा चीज़ जहाँ पर लोगों का क्या हो, नुकसान ज़्यादा ना हो, ठीक है। यानी कि इसको जाने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है अकेले जगह। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पटना में जितना सा जगह है, इसको जाने से क्या हुआ कि पूरा जगह ही खाली हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरह से रहे तब क्या करना है, इसको कॉम्प्लीमेंट मानना है, कॉम्प्लीमेंट जो प्रभावित नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो लाइन आगे करा, यहाँ पर देखो राम यानी सब्जेक्ट के द्वारा अगर अदर वर्ड प्रभावित होता हो तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड ओ डब्ल्यू कहने का मतलब है अदर वर्ड, अदर्स वर्ड या तो अदर वर्ड, ठीक है, अदर वर्ड, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के द्वारा अदर वर्ड प्रभावित होता हो तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। अगर प्रभावित नहीं होता हो तब कॉम्प्लीमेंट। इतना हो गया। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना, ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद नोट पॉइंट में लिखना है यहाँ पर कि नोट में कि वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं होता, ठीक है, 100%। अगर वर्ब है तो सेंटेंस होगा, अगर वर्ब नहीं रहेगा उसमें तो सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। ये रह गया कितना, 100%। अगर वर्ब ही नहीं तो सेंटेंस कहाँ से होगा, ठीक है, यही लिखना। वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं होता, वर्ब के बिना
सेंटेंस नहीं होता है। कितना? तो 100%। ठीक है, 100% बात है कि वर्ब रहेगा तो होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा सेंटेंस। ये हो गया। अब इसके बाद पॉइंट लिखाते हैं। वर्ब के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और कि मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब तो कहे थे, तो उसी प्रकार से 2 टाइप और है। एक दो एग्जाम्पल और देते हैं। देखो, बात अगर बोलने से हो, ठीक है, प्रभावित अगर हो रहा है कुछ भी बोलने से या तो कुछ करने से भी, या तो करने से हो रहा है तो ठीक है, अगर बोलने से भी प्रभावित हो रहा है तब पर भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अगर प्रभावित ना होगा बोलने से तो जगह कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पर मान लिया सी लाफ्स एट यू, यहाँ से यहाँ तक हो गया। भाई दूसरों पर हंसना, वह तुम्हें पर हंसती है, ठीक है, मान लिया जाए तो उससे क्या होगा? या तो तुमने गलत कुछ किया होगा, या तो तुमने मजाक किया होगा, ठीक है, या तो तुम पर मजाक किया गया होगा, ठीक है, तभी तो हंसा होगा जे। तो अगर वो प्रभावित हो रहा है, कौन? यू प्रभावित होगा, तब क्या कहेंगे? वह तुम पर हंसती है, इसका मतलब उसका रिएक्शन कैसा होगा? अगर उदास है या तो खुश है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कुछ तो होगा जी, उदास है तो खुश, दोनों में कोई एक होगा, तो इसलिए क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मान ले जाए सी लाफ्स एट नाइट, ठीक है, वो रात्रि में हंसता है, ठीक है, तो रात्रि में हंसने से क्या हो जाएगा? वो दिन तो नहीं हो जाएगा तुरंत भर में, यानी कि रात्रि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हंसने से, सी के, ठीक है, हंसने से यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा रात्रि में, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट। अब समझ में आया कि बोलने से भी हो सकता है प्रभावित और नहीं, अब बोलने से प्रभावित और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है, हंसने से यानी बोलने से कुछ भी कहे तब, ठीक है। अब इसके बाद अब वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखो वर्ब, हमने कहा था वर्ब 2 प्रकार का होता है, ठीक है, एक मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। पर यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ब के 2 रूप, एक होता है टेकर, एक होता है नॉन टेकर। एक होता है वर्ब ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, दूसरा जगह नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, ठीक है, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव। जो ऑब्जेक्ट को लेता हो उसे कहेंगे क्या? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। हमने वर्ब में मेन वर्ब में वहाँ पर लिखा था ट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, फनाट, इनफनाट। फनाट कहने का मतलब है कि जो वहाँ पर बता दिया जाएगा कि वह वहाँ गया, स्थान के नाम। इनफनाट के कहने का मतलब है वह गया, कहाँ गया पता नहीं, इसलिए उसको इनफनाट। यहाँ पर ट्रांजिटिव, ठीक है, एक ऐसा ट्रांजिटिव मैंने एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो पैसिव में इसका कर सकते हैं, पैसिव, ठीक है। ये जो हुआ ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और इससे क्या नहीं होता जी? तो इसका पैसिव नहीं बनता, इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता, ठीक है, नो पैसिव, ठीक है, नो पैसिव यानी कि एक्टिव का एक्टिव ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो गया, इतना हो जाने के बाद क्या हो जाएगा?
ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, यहाँ हो गया तुम तक। अब हम इसके बारे में क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसका थे ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट उसके बारे में दिखाते हैं। लेट विलीन हो रहा है, विलीन। देखो अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब किसे कहते हैं, तो मान लिया ईट, और नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब हो जाएगा एग्जाम्पल में, यहाँ पर हो जाएगा गो। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका पाइसु नहीं बनता और इसका ईट का पाइसु बनता है। खाता है, खाया जाता है, वो ऐसा तो नहीं कि जाया जाता है, गया गया जाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, पर इसका हो सकता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसका पाइसु बनता है, इसका पाइसु नहीं बनता। ये हो गया, इसका एग्जाम्पल में हो गया ईट और इसका हो गया गो। ठीक है, इतना हो गया। आप इसका लिखाते हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिखो कि वह ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता, वह अदर वर्ड जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता हो, या तो वह वस्तु जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता हो, या तो लिखो ऐसे लिख दो सीधा सीधे कि अदर वर्ड जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वह अदर वर्ड जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता हो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इंग्लिश में लिखना है तो लिखो, इंग्लिश में भी लिखा दो। ऑब्जेक्ट लिखो द वर्ड which is influenced by the subject is called object. Example: he eats a mango. He eats an apple. He eats an apple. हो गया इसका एग्जाम्पल। दूसरा यहाँ पर जगह कॉम्प्लीमेंट। इसका भी लिखो द वर्ड which is not influenced by the subject is called complement. इसका भी एग्जाम्पल लिख लो। he goes to market। ठीक है, इसको जाने से मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि ये न जाएगा तो मार्केट नहीं होगा। ठीक है, माने बाजार नहीं लगेगा, पर इसको जाने से कुछ होने वाला नहीं, इसलिए प्रभावित नहीं हो रहा मार्केट। ठीक है, और यहाँ वह सेब खाता है तो वहाँ पर क्या होगा, सेब प्रभावित होगा, इसलिए हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इतना हो गया। आज हम यही रखते हैं। इसके अगला क्लास में पढ़ेंगे क्लाउज के बारे में। क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग सेंटेंस, देयर विल बी वन सब्जेक्ट वन क्लाउज, इसे पढ़ेंगे आगे। ठीक है, क्लाउज के कितना प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्लाउज को सेंटेंस के आधार पर कितना भागों में बांटा गया उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर शुरुआत जगह टाइम एंड टेंस। ठीक है, आज यहीं तक रखता है, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक बात ध्यान रखना,
अगर पढ़ रहा था ठीक, पढ़ रहा है तो अच्छा ही है, पर एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे कोई बगल में कोई हो तो क्या करना, जो पढ़ रहा है वही बताने का प्रयास करना, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि जो पढ़ा रहा है ऐसे नहीं, जो तुम पढ़ा है उसी से रिलेटेड बताना, ठीक है, कि ऐसा से हो किया जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है, मैंने कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, सब पहचान अपने से बताना, ठीक है। तो तुम्हारा समझ में ज़्यादा आएगा तुम्हें, ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं ना यहाँ पर, और सही। तब तक के लिए बाय।